सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, कैसी हैं? सर मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन मेरा देश और मेरे राष्ट्र बहुत खतरे में है सर। क्या? जी हाँ मैडम जी, हमारे देश में एक बहुत ही बड़ी आतंकी हमला हुआ है जो कि एकदम सत्य है। और आज तक इतना बड़ा हमला पुलवामा हमला के बाद नहीं हुआ था। अच्छा मैडम जी, इस आतंकी हमले के बारे में मैं क्या बताऊं। मैं जब इसके बारे में कल्पना करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। तो सोचिए मैडम जी कि जब ये हमला उन लोगों को पर हुआ था तो कैसा होगा। और कहा जाता है मैडम कि जम्मू कश्मीर भारत का धड़कन कहा जाता है, और वहां घूमने जाने वाले इंसान को क्या पता था कि उसका ही धड़कन बंद कर दिया जाएगा। सही बात है। वहाँ पर जो इंसान घूमने के लिए गए थे ना, उन लोगों को इतना दर्दनाक मौत मिला है ना, जिसकी कल्पना हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। उन लोगों से सिर्फ धर्म पूछकर उन्हें गोलियां मार दी गई। और एक व्यक्ति थे मैडम जी, जिसका शादी कुछ दिन पहले ही हुआ था, और घूमने के लिए वे भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर गए थे। और उस औरत को पता नहीं था कि मेरे पति का इस स्वर्ग में ही स्वर्गवास हो जाएगा। I'm sorry, ये गलत बात है। सर जी, गलती तो उन लोगों ने किया है जो वहाँ पर घूमे जाने वाले व्यक्तियों से धर्म पूछकर उनकी गोलियां मार दी गई। गोलियां मारकर उन्हें हत्या कर दिया गया। और यही मिनी स्विट्जरलैंड में लोग घूमने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मेरा जान यहीं चला जाएगा। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर, एक महिला थी जिसकी पति को उसके आंखों के सामने मार दिया गया, और वह लड़की चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे भी मार दो, मेरे पति को मार डाला तो मुझे भी मार दो। लेकिन उस आतंकियों ने उस महिला को नहीं मारा और कहा कि जाओ तुम यह बात मोदी सरकार को बता देना। और यह सारी अटैक हमेशा से पाकिस्तान करते आया है। बिल्कुल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान को ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भारत के चारों तरफ बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे पड़ोसी देश भी हैं। और आप लोग कभी भी नहीं सुने होंगे कि आतंकी चाइना से आया है, आतंकी अफगानिस्तान से आया है, और न ही नेपाल, भूटान, अरबियन सागर से आया है। और सिर्फ आया है तो पाकिस्तान से ही आतंकी लोग आए हैं। और यही व्यक्ति है जो इस आतंकी हमले का जिम्मेवारी लिया है। और इस व्यक्ति का नाम शेख साजिद गुल है, जो खुलेआम कह रहा है कि यह हमला हमने ही करवाया है। और इसका एक संगठन है जिसका नाम TRF है। तो आज क्या गाने वाले हो आप हमारे लिए? सर जी, आज मैं इसी घटना पर आधारित मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। जो भी यह गाना को सुनेगा ना, उसकी आंखों से आंसू आ जाएगा। और यह गाना जो है इसी घटना पर आधारित है और संबंधित भी है। जो भी इस घटना में हुआ है ना, सारा जानकारी, सारी बातें इस गाना के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, चलिए फिर ऑल द बेस्ट। हाँ तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन दीवाना, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आपने सभी ने घटना सुनी होगी पहलगांव की, जो कि कश्मीर में पड़ता है, जहां पर हमारे तमाम भारत देश से तमाम टूरिस्ट वहां जाते हैं। आज उन पाकिस्तानियों ने, उन आतंकवादियों ने न उन टूरिस्टों की जात पूछी, न गांव पूछा, न राज पूछा, न भाषा पूछी, सिर्फ पूछा तो धर्म कि तुम्हारा धर्म क्या है। और जिसने हिंदू बताया उसके सीने में गोलियां धाक दी। क्या हो रहा है इस भारत में? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये आतंकवादी घुसके कैसे आते हैं। यह भी सुना है कि कुछ दुकानदार, छोटे मोटे दुकानदार वहां के गायब हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो लोग कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों से मिले हैं। लेकिन उनकी तो बात छोड़ो, मैं अपने हिंदू भाइयों से बात कहना चाहता हूं, कान खोल के सुनना इन लाइनों को। अब भी ना एक हुए
तो काटे जाओगे। अब भी ना एक हुए तो काटे जाओगे। सुनो लो हिंदू गर जात पात दिखलाओगे हो। सुन लो हिंदू गर जात पात दिखलाओगे हो। अब भी ना एक हुए तो काटे जाओगे। अब भी ना एक हुए तो काटे जाओगे। और सुनिए हमारे भारत देश की विडंबना कि आज हम लोग जात पात में बट गए। अरे जात पात खूब करो, लेकिन जब बात धर्म की आए तो धर्म के लिए जियो और धर्म के लिए मरो। सुनो, कोई पंडित कोई नाई, कोई यादव कोई ठाकुर, कोई कश्यप कोई कुरुमी, कोई है बर्मा दिवाकर, सब अपनी अपनी हाके पड़े इनके पीछे।